ओके, सो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब थोड़ा आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ के वॉल ओपनिंग से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट पे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं साथ साथ। अगर हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को भी ओपन करते हैं तो, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं ओपनिंग्स बनी होंगी। ये सेशन है इससे नेक्स्ट, इसमें डोर विंडोज़ और ओपनिंग की डिटेल दी गई है। हम ओपनिंग को पकड़ते हैं सबसे पहले। यहाँ लिखा है O1, यहाँ लिखा है O2। ये दो ओपनिंग्स हैं बेसिकली ग्राउंड पर। ऊपर कोई ओपनिंग नहीं है, डोर विंडोज़ लगे हैं, वो एक अलग कहानी है। O1 और O2 के साइज़ यहाँ है हमारे, दोनों का हाइट सेम है 2100, और जो विड्थ है अलग अलग है, ये 1200 है, ये 800 है। ठीक है, लेकिन हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है टॉप व्यू से कि ये ऐसा हो सकता है ये ऊपर से आर्क शेप की ओपनिंग हो, या हो सकता है रेक्टेंगुलर हो केवल। ये कंडीशन हमें यहाँ से क्लियर नहीं है कि क्या है। अगर हम इसी में थोड़ा आगे जाने की कोशिश करें तो यहाँ देखो बहुत छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ देखो आपको क्लियर हुआ है ये थोड़ा आर्क शेप है, सीधा नहीं है। वहाँ लेकिन बिल्कुल सीधा है। कंफर्मेशन हो गया। चलिए जी, अब बात करते हैं वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग बनाने के अपने पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आप सुनिए, सबसे पहला अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एलिवेशन पर चले जाएं जहाँ भी ओपनिंग बनानी है। अब फॉर एन एग्जांपल मुझे इस वॉल में ऊपर ओपनिंग बनानी है, तो मुझे पता है ये वाला डायरेक्शन मेरा साउथ है, तो मैं साउथ एलिवेशन पर जा रहा हूँ। साउथ एलिवेशन पर जाने के बाद इसको थोड़ा शेडेड में देख लो। मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया। अगर इस वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ 3D में देखो, देखो वो पीछे वाली वॉल है, इसलिए आप कन्फर्मेशन के लिए वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ आ सकते हो एलिवेशन पर। ये वॉल है, मुझे इस वॉल में ओपनिंग बनानी है। जब आप किसी वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करते ही वो मॉडिफाई टैब पर चला जाता है। देखो जैसे ही मैं वॉल को सिलेक्ट करूँगा ये अपने आप मॉडिफाई टैब पर आ गया सिलेक्ट होने के बाद। जैसे ही आप वॉल को सिलेक्ट करते हैं ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है वॉल ओपनिंग, और आप नीचे पढ़िए लिखा है कट्स अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड वॉल। यानी कि आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं ओनली फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग। यूज कैसे करना है, वॉल ओपनिंग को पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, वॉल को सिलेक्ट करेंगे। वॉल को सिलेक्ट करने जैसे ही आपने क्लिक किया वहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। फिर से देखो, वॉल को सिलेक्ट किया, वॉल ओपनिंग पे क्लिक किया, नीचे की तरफ आए, पहला क्लिक ऐसे ड्रैग किया, कहाँ अटक गया दूसरा, बहुत ना सा दो डबल क्लिक हो गया। सेलेक्ट वॉल ओपनिंग, क्लिक, ड्रैग, ये ओपनिंग बन गई। आप 3D में जाकर देखो। साइज इसका ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। अब जाकर के इस ओपनिंग को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने बोला हमें विड्थ रखना है 1200। हमने बोला यार अगर हमें डोर टाइप का पैसेज के लिए कोई ओपनिंग बनाना है तो ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल जीरो से मिलाना होगा। तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज देखो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, देखो विड्थ सेट यहाँ से होगी। अगर आप हाइट से रिलेटेड सेटिंग्स चाहते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टीज टैब से करनी होगी। बेस ऑफसेट को जीरो कर दीजिए सबसे पहले, तो वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो जाएगा। अब टॉप ऑफसेट देखिए कितना चाहिए। जैसे फ्लोर का हाइट है 3000, हमें चाहिए 2100, तो कितना डिक्रीज करना है 900। तो आप टॉप ऑफसेट में लिखेंगे -900। सेलेक्ट, यहाँ गए, -900 अप्लाई। अब ये एग्जैक्ट आ गया 2100, क्योंकि आपने बेस से शुरू किया है। तो रेक्टेंगुलर ओपनिंग बनाने का सिंपल फंडा है, अपना वॉल को सेलेक्ट करनी है, रेक्टेंगल वॉल ओपनिंग पे क्लिक करना है, पहला क्लिक, ड्रैग किया, छोड़ दिया। बेस ऑफसेट को कर दीजिए 0। टोटल हाइट जितनी चाहिए वो टोटल फ्लोर की हाइट में से घटा दीजिए। हमें चाहिए 2100, अगर 3000 से 2100 जाएगा 900 बचेगा, तो हम बोलेंगे -900। तो हाइट डिफाइन हो गई। जब हाइट डिफाइन हो जाए, हाइट डिफाइन होने के बाद विड्थ डिफाइन करनी है आपको, तो आप यहाँ आके क्लिक कर सकते हैं। विड्थ चाहिए लेट से 900, तो विड्थ सेट हो गई, आपकी ओपनिंग बन गई। लेकिन आपने देखा कि वॉल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया कि यार मुझे इसकी शेप बदलनी है, कहीं आर्क शेप क्रिएट करना है, कोई सर्कुलर ओपनिंग बनानी है, ऐसा कोई ऑप्शन वॉल ओपनिंग के अंदर नहीं आया।
ये स्पेशल टूल है जिसको आप केवल रेक्टेंगुलर ओपनिंग क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है हमारी? ओके, सेकेंड चीज, ये वॉल ओपनिंग इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि आप इंडिविजुअली इसे सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली इसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी और शेप का ओपनिंग क्रिएट करना है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाता हूँ, मुझे इस वॉल के अंदर ओपनिंग बनानी है। अब ये वॉल है मेरे बीच में, बाहर से मुझे वॉल दिखेगी नहीं। अब दो तरीके हैं, या तो मैं सेक्शन बॉक्स मैंने कल बताया था 3D में, मैं उसको यूज़ करूँ, या हम एक सेक्शन क्रिएट कर दें। अगर हम इसे वॉल से अलाइन करना हो तो, सॉरी, वॉल से अलाइन करना हो इस ओपनिंग को, तो अभी वॉल बीच में है ना, मिड में है दोनों उसके साइड जी, अगर हम इसे इस वॉल के साथ या इस वॉल के साथ अलाइन मतलब एक एंड पे, हाँ करेंगे, यहाँ हम ओपनिंग बनाएंगे, हमें इधर ही मर्ज करनी है, बात करेंगे आराम से, ठीक है। अभी बात करते हैं, हमें इस वॉल के अंदर ओपनिंग बनानी है, और इस बार ओपनिंग हमें रेक्टेंगुलर नहीं बनानी, ऊपर से आर्क शेप चाहिए हमें। तो आप क्या करिए, सबसे ऊपर आपके पास एक सेक्शन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, या अगर आपने ऊपर ऐड नहीं कर रखा है, क्योंकि ये कस्टमाइजेबल है, लेट से ऊपर ऐड नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि सेक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है हमें। हम व्यू टैब के अंदर जाएंगे, व्यू टैब में आपको सेक्शन मिलता है, आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एक्सिस, ऊपर ऐड हो जाएगा। अब आपने सेक्शन को सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कर्सर लेकर नीचे आए, आपने बोला पहला पॉइंट, ऐसे ड्रैग किया, और दूसरा पॉइंट, ये जो बाउंड्री है ये बताती है क्या व्यू आपको, कितना रीजन आपको देखना है। हमने बोला हमें केवल इस वॉल से मतलब है, तो हम केवल इतना ही रीजन देखना चाहते हैं। उसके बाद या तो आप इसके टिप पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए, या आप इस पर राइट क्लिक करें, गो टू व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने गो टू व्यू पर क्लिक किया, अब ये मेरी वॉल सेलेक्टेड हो गई। अब आप एलिवेशन में या ग्राउंड पे जाके देखो, यही वॉल सेलेक्टेड है। इस वॉल के अंदर आपको ओपनिंग बनानी है, इस बार मुझे रेक्टेंगुलर ओपनिंग नहीं बनानी। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर के अलावा कोई भी शेप की ओपनिंग क्रिएट करनी है, आपको यूज़ करना होगा एडिट प्रोफाइल। आप जाएंगे, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब एडिट प्रोफाइल के अपने दो रूल हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई क्लोज शेप ओपनिंग क्रिएट करना है जो आपकी प्रोफाइल की बाउंड्री को टच ना करे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगुलर ओपनिंग ही बनानी है, या मुझे कोई सर्कुलर ओपनिंग, पॉलीगोनल ओपनिंग बनानी है, ऐसी शेप जो उसकी बाउंड्री को टच ना करे, तो बस वो क्लोज शेप बनाओ और ओके कर दो, बात खत्म, ओपनिंग बन गई। आप यहां भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओपनिंग ऐसी बनानी है जो आपकी बाउंड्री को टच करे, सबसे पहली चीज़, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिविजुअली इस ओपनिंग को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने प्रोफाइल एडिट की है। तो उसको रिमूव करने के लिए अगर दोनों हटानी है तो बेटर है रिसेट कर दो। एक हटानी है तो वापस एडिट में जाओ, जो हटाना है उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करके डिलीट करो, ओके कर दो, तो केवल वो हट जाएगी। नहीं तो सीधा रिसेट करो, बात खत्म, रिसेट हो जाएगा। मैंने दोबारा से जाके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके बोला एडिट प्रोफाइल। इस बार मैंने यहाँ से लाइन चूज़ किया, लाइन चूज़ करने के बाद मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार मुझे यहाँ पर हाइट चाहिए 2100, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पिक लाइन यूज़ किया, मैं यहाँ जाकर ऑफसेट दे रहा हूँ 600, मैंने बोला 600 का इधर चाहिए, 600 इधर चाहिए, 1200 हो गया। अब मैंने यहाँ से 3 पॉइंट आर्क चूज़ किया, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, और थर्ड पॉइंट ये है। एक सेकेंड, आर्क ऑफसेट था क्या वैल्यू में, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं है तो मैंने रैंडम बना दिया, मुझे अब इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो स्केच है ये आपकी बाउंड्री को टच कर रही है। आप जैसे ही ओके करेंगे ये आपको एक वार्निंग देगा, लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने कमांड पढ़ा था स्प्लिट, स्प्लिट क्या करता है, तोड़ देता है। हमने बोला SL यहाँ से तोड़ दो। फिर हमने कमांड पढ़ा था ट्रिम, मैंने बोला TR कॉर्नर बनाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, थोड़ा थिक देख लो, अच्छे से दिखेगा स्केच।
अब मेरी जो स्केच आई है वो ऐसे आई है, कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं बचा। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा ओपनिंग बन जाएगी। फिर से देखो, मैंने वॉल को सेलेक्ट किया, ये है मेरा ईस्ट एलिवेशन। वॉल को सेलेक्ट करने के बाद एडिट प्रोफाइल लाइन, अगर मिड पर बनानी है तो पहले ही मिड पॉइंट को आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ से पिक लाइन लिया, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस मुझे चाहिए 1400, तो मैंने 700 का इधर ऑफसेट किया, 700 इधर ऑफसेट किया। फिर मैंने यहाँ से 3 पॉइंट आर्क को चूज़ किया, ऑफसेट को मैंने 0 कर दिया और मैंने बोला पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अगर आप ओके करेंगे ये वार्निंग देगा। हमने बोला पहले स्प्लिट कर दो, यानी कि इसे यहाँ से तोड़ दो। तोड़ने के बाद टीआर ट्रिम कर दो, ये इसके साथ कॉर्नर बनाएगा, ये इसके साथ कॉर्नर बनाएगा। अब एक क्लोज पूरी बाउंड्री क्रिएट हो रही है, तो आपने ओके किया, आपकी क्रिएट होगी ओपनिंग। ये ओपनिंग इंडिविजुअली डिलीट नहीं होगी क्योंकि प्रोफाइल एडिट करके बनाया। आपको वॉल को सेलेक्ट करना है और रिसेट कर देना है। इस तरीके से आप ओपनिंग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं अपने फ्लोर प्लान पर। हमने इसका काम कर लिया है, अब हमें यहाँ इस वॉल पे काम करना है। हमने बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक सेक्शन यहाँ बनाते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, गो टू व्यू, ये वॉल है आपकी। अगर मैं वॉल ओपनिंग यूज़ करता हूँ, मैंने वॉल ओपनिंग को यूज़ किया, मैंने बोला पहला पॉइंट ऐसे ड्रैग किया, दूसरा पॉइंट, टोटल जो मुझे डेप्थ लेना था वहाँ पर 800। लिया। 800 लेने के बाद मैंने यहाँ से बोला माइनस के 900, बेस से कर दिया इसे 0। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ तो मुझे पूरा मिलाना है ना, तो मैंने इस वैल्यू को कर दिया 0, लेफ्ट साइड पूरा मिलाना है। जैसे आप लेफ्ट करेंगे, ये कह रहा है कि वॉल और ये वॉल आपस में ज्वाइन नहीं रख पाएगा ये, क्योंकि वॉल ज्वाइन होने के लिए इसके सेंटर से इसके सेंटर लाइन तक मिलती है, तब होती है। लेकिन अगर मैं वॉल ओपनिंग बना रहा हूँ तो ये तो स्पेस से टच ही हटा रही है इसका, तो ये इस टाइप का एरर देगा आपको। अगर आप अनजॉइन कर देंगे, करके दिखाता हूँ, अगर आप अनजॉइन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको वॉल बिल्कुल अलग से ही दिखाई देगी, ऐसे ऊपर से, क्योंकि ज्वाइन नहीं है, ऐसे अजीब नज़र आएगी आपको। तो हमने बोला इसके लिए आप क्या करिए, आप एडिट प्रोफाइल ही यूज़ करो। सेक्शन पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो, बोलो आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हो। अब क्या करो, सबसे पहले अलाइन यूज़ करो, नॉट अलाइन, आप पहले ऑफसेट यूज़ कर लो। कितना चाहिए गैप, 800। वॉल थी 300 नहीं 230 की, तो 115 पर पहले मैंने इसे ऑफसेट किया। उसके बाद मुझे चाहिए गैपिंग 800 का, मैंने इसको अंदर ले गया। फिर मुझे गैपिंग चाहिए 2100 का, तो मैंने यहाँ से ऑफसेट कर दिया। अब मैंने ट्रिम यूज़ किया ये कॉर्नर, फिर मैंने ट्रिम यूज़ किया ये कॉर्नर। अब ये एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, इसे हटा दो। फिर नीचे का एक ये कर दो कॉर्नर, और तो कुछ ज़रूरत नहीं है, ओके कर दो। अब देखो कुछ ऐसा भी नहीं दिखेगा कि अलग है, और ओपनिंग भी बिल्कुल टच करके बना दिया आपने। एडिट प्रोफाइल एक ऐसा ऑप्शन है, ब्रह्मास्त्र वॉल ओपनिंग के लिए। आप किसी भी तरह का ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो, किसी कोई जो भी आप चाहते हैं। हाँ, स्केचिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। स्केचिंग बनाते हुए आपके मॉडिफाई टूल्स पे आपका हाथ बहुत अच्छा सेट होना चाहिए। यहाँ शॉर्टकट्स अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे मॉडिफाई के। इसीलिए मैंने स्पेशली मॉडिफाई जिन जिन टूल्स के शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं उनके शॉर्टकट्स मैंने आपको लिखवाए थे स्पेशली मॉडिफाई के। ठीक है, तो ये मॉडल्स में, इस मॉडल में 2 ओपनिंग क्रिएट करनी थी, हमने दोनों ओपनिंग क्रिएट कर दी हैं।
इन दोनों ओपनिंग को क्रिएट करने के अलावा इसमें भी बना दी, इसे डिलीट करें, यहाँ कोई ओपनिंग नहीं थी। O1 एंड O2 ये दो ओपनिंग्स मुझे गिवन थी, मैंने दोनों ओपनिंग्स को यहाँ क्रिएट कर दिया ग्राउंड फ्लोर पर। वो था यहाँ पर, ठीक है। अब वापस आते हैं, हमें चाहिए D, और D का जो साइज हमें गिवन है दैट इज 1000 बाई 2100, डबल ग्लास डोर है बेसिकली, 1000 बाई 2100। डोर प्लेस करने का तरीका, सबसे पहले डोर कमांड में जाना होगा। डोर कमांड के लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं DR। डोर के लिए जो शॉर्टकट होगा वो DR होगा। अगर आप आर्किटेक्चर टैब पर जाते हैं, आर्किटेक्चर टैब पे आपको यहीं पर मिलता है डोर, वॉल की जस्ट साइड में, ठीक है। अब आप डोर के लिए DR प्रेस करें या डोर पर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे डोर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में आपको एक डोर नजर आएगा, केवल सिंगल फ्लश डोर, जो बहुत बेसिक सा डोर है, जिसको आप कभी लाइफ में प्रोजेक्ट में काम ये नहीं लेंगे, ऐसा डोर दिखाएगा ये। अब हमें इस प्रोजेक्ट पे डोर यूज करने के लिए फैमिली से कंपोनेंट लोड करना पड़ेगा, जिस तरह ऑटोकैड में हम ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। जब आप किसी कमांड के अंदर होंगे जिसके अंदर फैमिली लोड किया जा सकता है, आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा लोड फैमिली। आप लोड फैमिली पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो आपको ऑप्शन में ले जाएगा। अब आपको देखना है कि अगर हम मैट्रिक में काम कर रहे हैं तो वो इंग्लिश ही है। हम US लाइब्रेरी में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास डोर्स का ऑप्शन है, डोर वाले फोल्डर में गए, डोर वाले फोल्डर में रेजिडेंशियल कमर्शियल्स के ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन में आप जा करके थोड़ा उनको देख लीजिए। मैंने बोला यार ये वाला डोर मुझे यूज़ करना है, डबल ग्लास डोर। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, वो डोर यहाँ लोड हो गया। कुछ साइजेस यहाँ दिखा रहा है, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो साइज़ नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, किसी भी एक को सेलेक्ट करो और ओके कर दो। तो जो लोड हुआ है उसका साइज़ है 1500 बाई 2000। मेरी रिक्वायरमेंट है D की 1000 बाई 2100। मैंने बोला ठीक है, एडिट टाइप में चलते हैं, वॉल की तरह। एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट किया, हमें चाहिए D ही नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ जाइए तो विड्थ दे रखी है आपको 1000 और हाइट दे रखी है आपको 2100। आपने इसको ओके कर दिया, आपका D बन गया। D कहाँ प्लेस करना है? इस वॉल पर। जब आप कर्सर लेकर यहाँ जाएंगे तो आप नीचे देखो, आपको डिस्टेंस का भी आइडिया देता है वो। जब दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, इसका मतलब वॉल के बिल्कुल मिड पर आप प्लेस कर पा रहे हैं। अब आपको बाहर खोलना है या अंदर खोलना है, क्लिक कर दीजिए, डोर प्लेस हो गया। उसने अपनी जगह अपने आप बना ली, आपको कुछ वॉल में काटाकाटी नहीं करनी। आप एस्केप कर दीजिए, आप 3D में जाकर उसको देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। ये डोर प्लेस हो गया जी। वापस से ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। ये D यहाँ भी लगा हुआ है और D आई थिंक यहाँ ऊपर वाले पे भी लगा हुआ है, उसी वॉल पे, फर्स्ट फ्लोर पे। तो साथ साथ इसको फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ दिखा भी रहा है आपको नीचे रेफरेंस में। आप डोर को लेकर गए, आपने वहाँ जा कर के बोला यहाँ प्लेस कर दो जी, प्लेस हो गया, ठीक है। अब दोनों पर आपने प्लेस कर दिया। ओके, वापस चलते हैं ग्राउंड पर ही। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगा D1। तीन जगह आपने यूज़ किया D1 का और 3 ही जगह आपने यूज़ किया D2 का। दोनों सिंगल ग्लास डोर हैं, एक है 900 बाई 2100, एक है 700 बाई 2000। तो रेविट पर वापस जाते हैं, डोर पर जाते हैं, लोड फैमिली पर जाते हैं, क्योंकि सिंगल ग्लास डोर तो हमने यूज़ नहीं किया था अभी। तो आपके पास ऑप्शंस आ गए, आपको कौन सा डोर यूज़ करना है, चॉइस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए। सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, फिर साइज़ आएंगे, किसी भी एक साइज़ को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। हमने एडिट टाइप पर क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, हमने बोला इसको D1 का साइज़ क्या था 900 बाई 2100, तो 900 कर दें। ये हाइट ऑलरेडी 2100 है, ओके किया, D1 तैयार हो गया। D1 को प्लेस कहाँ करना था, 1 2 दोनों रूम में और इधर रूम में। जब आप कर्सर लेकर यहाँ आ रहे हो ना, क्लिक कर दिया आपने, यहाँ प्लेस हो गया। फिर आप कर्सर लेकर यहाँ गए,
लेकिन ओरिएंटेशन बदलनी है आपको। स्पेस बार में एग्जैक्टली, स्पेस बार से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब देखो हुआ क्या, जब मैंने प्लेस किया उसने नीचे वाली वॉल पिक कर, रेफरेंस के लिए पिक कर रहा है वो। उसने क्या किया, उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग इसके फ्रेम की विड्थ नीचे वाले के अकॉर्डिंग बदल दी प्लेसिंग के टाइम पर। तो बेटर ये है ना कि मुझे यहाँ पर नीचे का दिखाई ना दे। तो जो मैंने एक्सटेंट में, जो मैंने नीचे जाकर अंडरले में फुटिंग सेलेक्ट किया था उसे नन कर दूँ, नीचे का कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मैं इस डोर को दोबारा से प्लेस करूँगा। अब नीचे का कुछ दिखेगा ही नहीं तो प्लेस भी नहीं करेगा। जैसे 3 इंची थोड़ा सा होता है तो ये आगे पीछे मूव करके कोई बात नहीं, आप इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करके रैंडमली इधर कर दो, एक डिस्टेंस दिखने लगी। अब यहाँ जाओ 3 इंच एंटर। सर आपने इंच में डाला, मैट्रिक में काम हो रहा था। अरे ऑटोकैड नहीं है। अच्छा ले लेगा। मीटर में डालो, मिलीमीटर में डालो, सेंटीमीटर में डालो। आप अगर यहाँ जाकर, आप अगर यहाँ जाकर ये बोलेंगे ना 3 cm एंटर, आप यहाँ जाइए, आप इसे बोल दीजिए कि भैया 3 मीटर में लिखना है जी। लो जी 3 मीटर इधर, मतलब जिसमें भी हमारे को जिस टाइम जो भी जो आपको पता है वो डाल दो। मतलब जो तो इसलिए मैं रेविट में यूनिट में कंफ्यूज ही नहीं होता। समझ गया। जिसमें जो वैल्यू आपको पता, आप अगर इंपीरियल यूज कर रहे हो, आप वहां जाके लिख दो 1200 mm एंटर, बात खत्म। वो अपने आप करेगा इंच में उसे कन्वर्ट, हमारे टेंशन ही नहीं है। ठीक है, समझिए सर। यूनिटलेस नॉट यूनिटलेस। अच्छी चीज थी इसकी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं। ये सब D1 प्लेस हो गया। अब D1 को ही सिलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, इसी का एक डुप्लीकेट बनाएं, उसको बोल देते हैं D2। और D2 का जो साइज़ है वो आई थिंक 7 बाई 2000। दिस इज 700 बाई 2000। ये अपना क्रिएट हो गया D2। एक तो यहाँ लगा हुआ है, हो सकता है बाहर का स्पेस अपना हो। ये डोर कमांड में हो तो डोर कहाँ है? अच्छा, उसने इसको बदल दिया, ये सेलेक्टेड था। D1 डोर में गए, यहाँ से D2 को सेलेक्ट किया, यहाँ गए, एक D2 यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ है। ओपनिंग कहाँ से इसकी? वॉल से। और एक D2 यहाँ है। ग्राउंड फ्लोर के हो गए सारे डोर्स। अब फर्स्ट फ्लोर। यार एक बात तो बताओ, इस स्पेस में हम कैसे जाएंगे? सर मैं भी देख तो उसमें नहीं है। बंद। ये इस रूम से होगा सर। हम समझदार हैं। ये उसने या तो वॉशरूम बनाया है। W2 ही लगेगा, छोटा सा स्पेस है ना, W2 ही लगा देते हैं यहाँ। बट इधर से होगा सर, दूसरे वाले रूम से। इधर से हाँ। लगाते ना, जहाँ से भी हो गया ओपनिंग दे रही थी इसमें, है ना। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं जी। फर्स्ट फ्लोर पर भी चलते हैं। अभी तो केवल D ही प्लेस किया था ना यहाँ पर, तो यहाँ आ जाइए। ये D2 होगा ऑब्वियसली, ये दोनों D1 ही होंगे, है ना। यहाँ एंट्री हो ही गई है, ठीक है। D1 और एक D2। कौन सा D2 सेलेक्टेड है तो D2 को ही प्लेस करते हैं सबसे पहले। फिर यहाँ चलते हैं जी, D1 को सेलेक्ट करते हैं। अब आप 3D में जाइए। सारे डोर्स एंड ओपनिंग्स का काम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं विंडोज़। वापस आते हैं अगर, कंसेप्ट होगा उसका। हाँ बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है, बस एक चीज़ आएगी, सिलाइट। डोर में सिलाइट नहीं होती, विंडो में सिलाइट की ज़रूरत होगी। तो विंडो शॉर्टकट होता है W1, अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहेंगे।
और साइजेस यहाँ से देखने होंगे। एक विंडो लगा देता हूँ, सेम कंसेप्ट है, समझ जाएंगे आप। तो 1500 बाई 1500 W3 ये प्लेस कर देते हैं। W3 कहाँ लगाना है? 1 2 3 4 5, क्या सबसे ज़्यादा ये थी? ठीक है 1500 बाई 1500। तो विंडो को सेलेक्ट किया। अब अगेन यहाँ कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं हमें जो यूज़ करना है, लोड फैमिली में चलते हैं। जैसे डोर के फोल्डर में गए थे हम, बैक आते हैं, विंडोज़, इसकी डिटेल्स को भी ओपन कर सकते हैं ताकि नाम में आप पढ़ पाएँ। ठीक है, तो हमें वहाँ लिखा हुआ है केसमेंट ट्रिपल, ये रही केसमेंट ट्रिपल, इसे ओपन कर लेते हैं। 1500 बाई 1500 का हमें साइज़ दे रखा है, नहीं है किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो। फिर वही एडिट टाइप में जाएंगे, W3 का साइज़ था ना, एडिट टाइप डुप्लीकेट, आपने बोला W3 1500 बाई 1500, ओके W3 रेडी हो गया। अब W3 प्लेस सबसे पहले तो यहाँ कर दीजिए मिडिल पर, देखो डिस्टेंस बिल्कुल मिडिल पर आ गई, क्लिक कर दो। उसके बाद W3 है यहाँ मिला करके, उसके बाद W3 है यहाँ, हल्का सा गैपिंग छोड़कर है, कोई वैल्यू दे नहीं रखी। और W3 यहाँ भी है, इस वॉल के भी सेंटर पे रख दो, सेंटर ही आ रहा है। उसके बाद W3 है यहाँ और यहाँ, एक तो है यहाँ पर, एक है यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस तरीके से। लेकिन अभी एक को सेलेक्ट करता हूँ, SA प्रेस करता हूँ, अगर सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलर ऑल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। यहाँ देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको सिलाइट नज़र आ रही है। सिलाइट कितनी है सबकी? 900। तो अगर आपको सिलाइट चेंज करनी है यहीं से कर सकते हैं आप। अभी मैं आपको इसको 3D में दिखाता हूँ। ये कुछ आपने प्लेस किया। अभी अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एक को, और इसकी सिलाइट में आ करके कोई चेंजेस करता हूँ, सिलाइट चेंज हो जाएगी। डोर्स में मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि डोर का सिलाइट 0 ही होता है, तो हमने वो 0 ही रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से आप डोर्स एंड विंडोज़ प्लेस कर सकते हैं, वॉल ओपनिंग्स बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 4 फिनिश हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आज और कुछ करेंगे भी नहीं। सर अगर हमें फिनिशिंग ब्लॉक